भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के सैकड़ों किसानों ने बीते गुरुवार को जेवर तहसील पर धरना दिया। किसानों की मांग थी कि क्षेत्र के युवाओं को लोकल कंपनियों में रोजगार मिले, क्योंकि इन कंपनियों के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा भी किसानों की कई समस्याएं थीं, जिसे लेकर इस पंचायत को बुलाया गया। तमाम समस्याओं को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को दिया। इस मौके पर जेवर 24 की टीम ने भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर और प्रदेश महासचिव हरीश छौकर से खास बात की। जेवर तहसील में मैं मौजूद हूँ। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के कुछ किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हैं और उनकी क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं उनके सामने, और ऐसी क्या आन पड़ती है कि किसी भी किसान संगठन को हर तीसरे दिन इस तहसील में धरना करने की जरूरत पड़ जाती है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के। क्या समस्याएं सर, क्या दिक्कत आ रही है और क्यों ये धरना चल रहा है? सबसे पहले मैं जेवर 24 का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मोहित भाई। आप काफ़ी समय से इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का प्रयास अपने न्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हमारी यूनियन यहां पर बैठी है। यहां की ज़मीनों को किसानों से ले लिया गया और किसानों के युवाओं के रोजगार के लिए यहां की कंपनियों ने 200-250 किलोमीटर के बोर्ड लगा के रखे हैं। हमारा प्रयास है कि हम शासन प्रशासन से तालमेल बनाकर इस मैसेज को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं कि यहाँ के परिवार की जो जमीनें छीन ली गई हैं, कम से कम उनके परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। अभी आपने देखा होगा कि जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित किसानों को बसाया गया है। वहाँ ना तो कब्रिस्तान की व्यवस्था है, ना शमशान की व्यवस्था है और न रोड की व्यवस्था है। वो काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमारा यही मुद्दा है। हम किसानों की मांग को भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के बैनर तले सड़क से लेकर संसद तक उठाने का प्रयास करेंगे। इन अधिकारियों की, यहाँ के प्रशासन शासन की नींद खोलने का हम काम करेंगे, अन्यथा ये भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति एक बड़े आंदोलन के रूप में इन किसानों की आवाज को उठाने का प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि ये अधिकारी आपकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि ऐसा कई बार यहाँ हर तीसरे दिन धरना चलता है किसी न किसी किसान संगठन का। देखिए, हमने ज्ञापन के माध्यम से भी लिखा है और आप भी देख रहे हो, पिछले कुछ समय से हमारी यूनियन ये मुद्दा उठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ के अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी नींद में बैठे हुए हैं। हमारा प्रयास है उनकी नींद खोलने का काम करें और यहाँ के किसानों का जो अधिकार है, जमीन किसानों की माँ होती है और किसानों ने अपनी जमीन को उन्हें दिया है। किसानों को वो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उनका अधिकार है। उनके युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए जब उनके पास जमीन नहीं है। आज कोरोना काल में 3 साल किसानों के ऐसे व्यतीत हुए हैं जो अपना परिवार का लालन पालन करना, किसान कहीं ना कहीं ये समस्या उनको झेलनी पड़ रही है। तो मेरा इस सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस विषय पर संज्ञान लेते हुए जिन किसानों की जमीनों को छीना गया है, उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना पड़ेगा। हरीश छौकर प्रदेश महासचिव भी हमारे साथ मौजूद है। क्या समस्याएं प्रदेश के नाते, प्रदेश में एक बड़ा पद है आपके पास, कैसे देख रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या किसानों के सामने अनेक हैं। अब ये बाबा हैं, बिल्डोजर चला रहे हैं। जब ये बिल्डोजर चला रहे हैं, या तो ये ज़मीन को अनऑथराइज कॉलोनी है, कॉलोनी कटने से ही पहले रोकें। जब किसान उसमें अपनी 20 नाखूनों की कमाई से ज़मीन खरीदते हैं और मकान बना देते हैं, फिर उन पर वो बिल्डोजर चलाते हैं, तो इसमें किसान का ही नुकसान हुआ, सरकार का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। या तो ये पहले ही उन ज़मीनों को उनमें निर्माण होने से पहले रोक दिया जाए। अब गांव में अनेकों तालाब हैं, वो मौके पे तो 25-25 बीघे के हैं और कागजों में 25 बीघे के, मौके पे 10-10 बीघे के हैं। और ठेकेदारों को ठेके दे दिए हैं सौंदर्यकरण के, तब कि ठेकेदारों ने 25 बीघे के हिसाब से उनका पैसा लिया है गवर्नमेंट से और सौंदर्यकरण 10 बीघे का हो रहा है। या 10 बीघे का पैसा या तो शासन प्रशासन ने मिल के खाया है या ठेकेदारों ने खाया है। या तो तालाबों का सौंदर्यकरण हो, गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं का समाधान हो। बहुत से हॉस्पिटल गांव में ऐसे पड़े हुए हैं जिन्होंने आज तक डॉक्टर ही नहीं बैठे हैं। टंकियां बनी हुई हैं, यहाँ तो टंकियां बना में ही नहीं है, टंकियां बंद पड़ी हैं। यदि वो चालू भी करी हैं तो सड़कों को खोद के घेर दिया गया है। सड़कों की आज तक इन पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसी किसानों की अनेक समस्याएं। जनता से उड़े कई मुद्दे इन्होंने हरीश छौकर ने यहाँ पर उठाए हैं। हरीश छौकर ने सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब कॉलोनी को बसा ही
क्यों जाने दिया है। ऐसे ही झाझर में बुलडोजर चला है, कल धनकौर में भी 50 करोड़ की जमीन को खाली कराया गया है। कैमरामैन समीर खान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24।